नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस भारद्वाज। हम करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जो कथन गलत है उसको पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला कथन क्या कह रहा है। राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता कमलेंदुमती शाह हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 1958 में इनको मिला था। और याद रखिएगा, राज्य की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन है, यही है। फिर महिला सांसद। फिर राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता हंसा मनराल हैं, वेट लिफ्टर हैं, और इनको 2012 में क्या मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन रह चुकी हैं, ऋतु बहारी। ये भी करेक्ट है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट अभी तक सही है। तो राज्य की पहली मुख्य सचिव महिला कौन थी, ऋतु खंडूरी नहीं, गलत है, राधा रतुड़ी जी हैं। कौन, राधा रतुड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो ऋतु खंडूरी जी नहीं है। कौन है, राधा रतुड़ी जी हैं। कौन है, राधा रतुड़ी जी, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ऋतु खंडूरी जी कौन है, आपने देखा होगा, ऋतु खंडूरी जी हैं विधानसभा की अध्यक्ष, ठीक है। उत्तराखंड की पहली विधानसभा की अध्यक्ष महिला कौन है, ऋतु खंडूरी जी हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा गलत है, तो 4 और 5 गलत है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यह है निम्नलिखित में से मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है। का फल, देखो फल कहां से आते हैं, ज्यादातर मायके से आते हैं या मां दिलाती है, आप ऐसे याद रखिएगा, तो ये करेक्ट है। चीड़, कोई कितना भी हमसे चिड़े हम क्या करेंगे, रॉक्स करेंगे, हम रॉक करेंगे जीवन में। बाज, अब यहां देखो, यहां तो पुष्प है, उसका नाम दे रखा है, लेकिन हमें याद करना है तो हम टिक से याद करेंगे। तो बाज क्या करता है, पेड़ों को, जब हम बाज देखते हैं पेड़ों पर से उड़ता हुआ है और किसी भी जानवर को पकड़ता है, उसकी कमर पकड़ता है। क्या पकड़ता है, कमर कस। तो कमर कस से क्वेर कस हो जाएगा और बाज का नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो रिंगाल यहां ऑब्वियसली क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि चिमनो बबूसा जो है उसका नाम है, इसलिए आंसर हो गया डी। फिर उस तरीके से आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति से संबंधित कथन सही नहीं है। तो हमें नहीं पहचानना है, नहीं में देखते हैं। भोटिया जनजाति लोसर फेस्टिवल मनाती है, बिल्कुल, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना भी रखी है। लोसर फेस्टिवल जो है बसंत पंचमी को मनाया जाता है, भोटिया जनजाति मनाती है तिब्बत के साथ। अगर देखें तो बेसिकली तिब्बत का त्यौहार था, इसी में आटे की होली खेलते हैं, ये सब मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। भोटिया लोग ऊन से बने जूतों को, रंग बिरंगी जूतों को बांकी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस जनजाति में बैठान विवाह का प्रचलन है, ये भाई मेरे गलत है, क्योंकि बैठान विवाह का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा बोक्सा जनजाति में। और आपने कई बार देखा होगा, मैं ट्रिक से आपको याद कराता हूं, कई बार हम बॉक्स लेकर कहीं जाते हैं, बड़ा सा बॉक्स, स्टील का बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स लेकर जाते हैं, और कई बार ट्रेन से सफर करते हैं तो हम बॉक्स के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो गया क्या, कि बोक्सा जनजाति में ही बैठान विवाह होता है। और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। हमें क्या छांटना था, हमें सही नहीं छांटना है, तो आंसर हो जाएगा ए, इसलिए ऑप्शन 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड सरकार ने वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नई पर्यटन नीति 2023 के अनुसार 2030 तक प्रभावी रखने का, जो 2023 वाली पर्यटन नीति है उसको 2023 तक बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा कि ये आंसर दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे करेक्ट। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ नंदा देवी और कामेट, पंचाचूली, केदारनाथ, इनकी हाइट दे रखी है मैच कराने के लिए। मैच तो हम आसानी से करा देंगे जब हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम इनको पहले याद करते हैं, फिर उसके बाद हम इनको मैच कराएंगे। तो सबसे पहले हम नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी की अगर मैं बात करूं तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, और नंदा देवी पश्चिमी है। ये कितनी है इसकी ऊंचाई, तो ये है 7817। कितनी है, 7817, 7817। मैंने बोला नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई, आप ऐसे याद रखिए कि 7817 चोटियां हैं, इसलिए सबसे ऊंची है। 7817 चोटियां हैं, इसलिए सबसे ऊंची है। दूसरा आप याद रखिएगा कामेट, मैंने बोला कमेंट करो भाई आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी तो कम से कम 5-6 लोग तो कमेंट करो। वीडियो देखो और साथ साथ इस मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ आप क्या करो, कमेंट करो। तो कितनी ऊंचाई होगी, 7-7-5-6, क्या करो, 7-7-5-6 कमेंट करो। फिर उसके बाद आप त्रिशूल की ऊंचाई याद रखिएगा, त्रिशूल की हाइट है 3 से आप याद रखिएगा 1 और 2, कितना याद रखेंगे, 1 और 2, 1 और 2, तो 7-1-2-0,
ये इसकी ऊंचाई है। तो आप जब 3 देखते हैं तो इन नंबर को आपको देखकर याद आ जाएगा कि त्रिशूल 3, 1 + 2 3। फिर केदारनाथ की आप हाइट रखेंगे याद, बड़ा ही इजी नंबर है 6968। और बद्रीनाथ की हाइट आप याद रखेंगे, बद्रीनाथ की आप हाइट रखेंगे 7140। बाकी जो एक वीडियो है मैं बनाऊंगा उसमें उत्तराखंड की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई, तो आप वहां से उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ हम मैच कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। नंदा देवी पश्चिमी की हाइट कहाँ है, 7817 है। तो ए का आंसर हो गया 3। तो ए के नीचे 3। अब यहाँ A B C D यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, ए के नीचे हो गया 3 और किसी स्टेटमेंट में नहीं है। तो नंदा देवी हो गई 7817। फिर है कामेट की ऊंचाई कितनी है 7756। तो बी के नीचे होना चाहिए 4। पंचाचूली की होनी चाहिए 6904 यानी कि ए यानी कि पहला। और ये हो गया केदारनाथ जी की हो गई 6968। इस तरीके से आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। और ये क्वेश्चन में हमें गलत छांटना है। तो गलत में हम देखेंगे कि मिंट वैली जो है, मिंट वैली कहाँ बनेगी, तो याद रखिएगा ये उधम सिंह नगर में। मिंट वैली याद रखेंगे उधम सिंह नगर में। तिमूर वैली जो है वो पिथौरागढ़ में। लेमन ग्रास पौड़ी में। और डेमस्क वैली क्योंकि ये बाकी तो सारे हो गए सही, तो ये हो गई आपकी डेमस्क वैली। ये हो गई आपकी चमोली और अल्मोड़ा में। चमोली प्लस अल्मोड़ा में आपकी क्या है, डेमस्क वैली। ठीक है, तो वीडियो देखिए, और वीडियो देखिए आपको कैसी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और चैनल को भाई अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहेंगे।